हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ। और सबके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि बोर्ड आपके आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, मुझे पता है। और अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं चल रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। तैयारी को बेहतर करो, क्योंकि एग्जाम जो है आपका एकदम नज़दीक आ चुका है। तो एग्जाम के लिए आप एकदम से जुट जाइए और जितना हो सके उतना मेहनत आपको करना है। कुछ दिनों की बात है बस, जब तक एग्जाम है तब तक आपको एकदम लग के दिन रात मेहनत कर लेना है। उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसको देख के आपको जो है सारी थकान आपकी दूर हो जाने वाली है। जब आपके मार्क्स अच्छे मार्क्स आएंगे, जो आपने एक्सपेक्ट करा है उससे भी अच्छे मार्क्स अगर आते हैं, तो फिर आपकी सारी थकान सारी मेहनत जो है उसका रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो सब लोग को मेहनत करना है, मेरे साथ मिलकर मेहनत करना है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अपने केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, उसका नाम जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, कार्बन और उसके सारे कंपाउंड की जो स्टडी होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री का जो फोर्थ और लास्ट चैप्टर है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। और आपके लास्ट वाले चैप्टर में भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। वहां पर कम से कम 2 या 3 रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लिख के ले लो, हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे और पूछे जाते हुए आ रहा है क्वेश्चन, पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। आप अनसॉल्व उठा के देखोगे तो लास्ट वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। और वहां से हमारे चैप्टर के अंदर, हमारे एग्जाम के अंदर जो है रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। तो हमको कुछ गिने चुने रिएक्शन है जिनको हमको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें हम सारे के सारे रिएक्शंस को एक बार फास्ट तरीके से एक बार हम रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन होगा फोर्थ चैप्टर के अंदर। जितने भी रिएक्शन आएंगे उनका हम शॉर्ट रिवीजन लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रिवीजन को। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसका? लास्ट चैप्टर, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमारा जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर के अंदर, लास्ट वाले चैप्टर में हमने जो है 4 मेजर रिएक्शंस को कवर कर रखा है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 4 रिएक्शन पढ़ने होते थे। सबसे पहला होता था कंबसन। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता था? कंबसन। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे या जो हाइड्रोकार्बन होते थे, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या आपके जो एल्कोहल्स होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ों को जब आप जलाते हो, जब आप कंबसन कराते हो, तो कंबसन के दौरान यहाँ पर एक रिएक्शन आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और कई बार इसको बैलेंस करने को आता है। तो कंबसन जब होता है हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, जैसे सपोज करता हूँ हमने यहाँ पर ले लिया मीथेन को। ठीक है, CH4 अपना एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम मीथेन बोलते हैं। इसको हमने कंबसन कराना है, तो कंबसन कराने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और थोड़ा सा हीट चाहिए। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे और हीट दोगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनका कंबसन कराया जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में वाटर निकलता है और साथ में हीट एंड लाइट निकलती है। क्या निकलता है? हीट एंड लाइट। मतलब यहाँ पर CO2 बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट, और उसके अलावा आपका वाटर निकलेगा और साथ में आपको मिलेगा हीट एंड लाइट, जो कि एनर्जी है। ये आप सिंपली इसको एनर्जी भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में। कई बार इसको क्यू लिखा होता है एग्जाम में, क्यू माने हीट, और कई बार इसको हीट एंड लाइट भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसके अलावा आप यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपने देखा मेथेन लिया है। इसके अलावा अगर मैं एथेन ले लूँ, इसके अलावा अगर मैं प्रोपेन ले लूँ, ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप कोई भी एल्केन या कोई भी एल्कीन ले लेंगे या कोई भी एल्काइन ले लेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लेंगे, तो अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, अगर आप उसका कंबसन कराते हो, तो कंबसन कराने से क्या होगा, आप देखोगे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम प्रोडक्ट मिलता है, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन लेना है, उसका आपने क्या करना है, कंबसन कराना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट का प्रेजेंस होगा, तो बनेगा प्रोडक्ट जो वो सेम है। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में आपका हीट एंड लाइट बनता है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर एल्कोहल भी लिखा होता है। जैसे मान लो आपने एथिल एल्कोहल ले लिया है। किसको ले लिया है? एथिल एल्कोहल ले लिया है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2H5OH। अब इसका आपने कंबसन कराया अगर, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है जो उधर मिला था, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। यहाँ एथिल एल्कोहल ले लो, मेथिल एल्कोहल ले लो, कोई भी एल्कोहल ले लो, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो,
तो इस केस में आप देखोगे यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो याद रखना जब भी एग्जाम में आपको हाइड्रोकार्बन या आपको एल्कोहल का कंबसन दिखाई दे, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन दिखाई दे, तो आपको इतना समझ जाना है सिंपली कि यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको CO2 H2O निकालना है और साथ में हीट एंड लाइट निकालनी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिएक्शन में पूछा जाने वाला पार्ट है। लेकिन इससे जो अगला हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करके फिर उस रिएक्शन को लिखने वाले, ठीक है। तो इसको देख लो आप जल्दी से एक बार, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सेकंड रिएक्शन पे चलने वाले हैं जिसका नाम है अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सेकेंड रिएक्शन जो अपना आता है वो आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में इतना फेमस क्यों हो गया है, तो देखो अभी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ होता है। बाकी और भी ज़्यादा डेफिनेशन, अच्छी अच्छी डेफिनेशन होती हैं ऑक्सीडेशन की, लेकिन हमारे बुक में जो लिखा हुआ यही लिखा है, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में या हाइड्रोजन का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका? एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और सिंपली हमको क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जब आप एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करा रहे होते हो तो यहाँ पर आप किसी को यूज करते हो। किसको यूज करते हैं आप? यहाँ पर आप यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज करते हो तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद का रिडक्शन करता है लेकिन किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अगर हमको एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में ले जाना होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनको याद रखना होगा आपको? 2 ठो है, बस 2 ठो एग्जाम में आपको लिख के आना है। दोनों में से कोई भी लिख दिया, दोनों लिख देना। कौन कौन है अपना? एक होता है अपना अल्कलाइन KMnO4। कौन? एल्कलाइन मतलब अल्कली फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा, क्षार होगा, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 होगा। और दूसरा आपका जो होता है वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है। क्या होता है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो, यानी एसिड के प्रेजेंस में आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या फिर अल्कली के प्रेजेंस में आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। दोनों आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को सीधा ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो यहाँ पर आप अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या लेंगे, वही जो पढ़े हैं, CH3CH2OH, और इसके एरो के ऊपर आप इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इनमें से किसी एक को लिख देना है, दोनों लिख देते हैं कई बार बुक में, तो दोनों भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब होता क्या, ये सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ समझना जरा, ये जो मैं डैश कर रहा हूँ यहाँ से H2 का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, यहाँ दोनों चीज़ें आपको करनी है। हाइड्रोजन को रिमूव करना है और ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा लेके आना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, CH3H2 हट के एक O आएगा तो C और OOH, COOH, और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये था अपना एल्कोहल, तो ये था अपना एल्कोहल यानी इथेनॉल, और ये बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अपना इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड बोलते हो आप, कॉमन नेम में एसिटिक एसिड, और इसको कॉमन नेम में इथाइल एल्कोहल बोलते हो। तो इस तरीके से आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? एल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप ऑक्सीडेशन करा के कन्वर्ट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके प्रेजेंस में आप एल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करा दोगे, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हैं या एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों के दोनों भी आप एरो के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ये बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको यहाँ से H2 हटा के एक O लगा देना और सिंपल एल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में
कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लिखना, याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कई बार पूछता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद का रिडक्शन करता है लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो इसको नोट करो, और नोट करके फिर हम लोग अगले वाले रिएक्शन के ऊपर चलने वाले। ठीक है, तो इसको रब किया जाएगा, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको रब करेंगे। तो रब कर दें। चलो, तो अगला जो रिएक्शन है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अपना एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं उसको, या हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो हमने लिख दिया है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करने वाले हैं। हाइड्रोजिनेशन मीन्स हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं उसको, एडिशन रिएक्शन भी लिखा होता है हमारे एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर लिखा होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा कई बार हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी लिखा हो आपको रिएक्शन देख के समझना है। यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन में क्या करेंगे, हम सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। किसमें हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, हाइड्रोकार्बन में ऐड कराएंगे। कौन से हाइड्रोकार्बन में, अनसेचुरेटेड एल्कीन के अंदर। तो आपको पता है एल्कीन और एल्काइन आपके अनसेचुरेटेड होते हैं, एल्केन आपका सेचुरेटेड होता है। ठीक है, तो एल्कीन क्योंकि अनसेचुरेटेड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है उसको सेचुरेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली एल्कीन लेते हैं और एल्कीन्स में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कराते हैं। और जैसे ही आप एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड कराओगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कीन्स में। लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है कैटलिस्ट। क्या यूज़ करना पड़ता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो, जब भी आपको कहीं पर किसी भी सबस्टांस के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना होता है तो उस केस में आपके बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग जो हैं इनको तो पूछा ही जाता है। कहीं पर भी हाइड्रोजन अगर ऐड कराना हो तो सबसे पहले इनको बुला लेना है आपको। किनको, कैटलिस्ट लोग को। कौन है कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तीनों के तीनों एक ही परिवार के हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये किसी का रिडक्शन कराते हैं, किसी में हाइड्रोजन को ऐड करा देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को फॉरवर्ड करा देता है, रिएक्शन को मतलब रिएक्शन प्रोसीड करा देता है लेकिन खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। और कई बार कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कई बार कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के भी काम में आता है। बाकी उतना डिटेल में मत जाइए आप, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, वो सब टाइप्स में आता है, इतना छोड़िए आप। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली एल्कीन लेंगे और एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करा देंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन में हमने ले लिया, चलो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया अपना एल्कीन और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये अपना 2 कार्बन का एल्कीन है जिसको हम बोलेंगे एथ, और इन है तो एथिल। ये हमने ले लिया एथिल, इसके अंदर हमने कराना है हाइड्रोजन को ऐड। तो यहाँ किसको यूज़ करेंगे आप, यहाँ किसी को भी यूज़ कर लो, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, किसी को भी यूज़ कर लेंगे। मैंने तीनों लिख दिया है। कई बार एग्जाम में एक ही लिखा होगा, कई बार 2 लिखे होंगे, कई बार 3 लिखा होगा, कई बार लिखा ही नहीं होगा, तो तुम अपना देख लेना कैसे करना। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है इसको तोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, तो क्या हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 था ही तो CH3, एक इसको भी मिलेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये आपका देखो सिंगल बॉन्ड हो गया और इसको हम बोलेंगे आप एथेन। तो एथीन से क्या बन गया है, एथीन से अपना बन चुका है एथेन। एथीन से क्या बन गया, एथेन। एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। क्या कराया, हाइड्रोजन को ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन में आप सिंपली एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करा के क्या बना सकते हो, एथेन बना सकते हो। ठीक है, और ये जो एथीन है इसको आप एथेन में ऐसे बनाए, लेकिन मैंने लिखा इसको ऐसे समझाने के लिए आपको। एग्जाम में ये ऐसे लिख के आता है कई बार, जैसे ये C2H4 ऐसे लिखा होगा और प्लस आपको लिखा होगा H2, और इस तरीके से यहाँ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो आपको एरो के ऊपर देखना है, एरो के ऊपर अगर आपको निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम दिखाई देता है तो तुरंत आपको याद करना है कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये किसी भी कंपाउंड के अंदर रिडक्शन करने के काम आते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करने के काम आते हैं। तो ये हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे इसके अंदर, और ये आपका एल्कीन है। देखो जब भी कार्बन से डबल हाइड्रोजन दिखे समझ जाओ एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर बना के मैंने समझाया, लेकिन एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसे डायरेक्ट लिखा होता है। तो फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको सिंपल आपको 2 कार्बन का एल्केन बना देना है। एल्केन कैसे बनाओगे,
तो यहाँ पर C2 और दोनों हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा C2H6। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन इसके अंदर ले जाकर डाल दो, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। और ये वही चीज़ है यार, देखो C2 और H6, यहाँ चीज़ें समझ में आ रही थी, यहाँ थोड़ी कम समझ में आ रही, तो आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे लिख देना उसको, या यहाँ से देख देख के आप ऐसे उतार देना वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कीन से एल्केन बन गया है, सिंपली हमने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करके यहाँ पर सिंपली बना लिया है। सॉरी, वो थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई थी, कोई आ गया था जिस वजह से वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। कोई बात नहीं, चलिए फिर से हम लोग इसको एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो एल्कीन था उसमें हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बनाया था, एल्केन बना दिया था। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करा तो क्या बन गया, एल्केन। और डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, तो देखिए इस तरीके से एल्केन बन जाएगा। और ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इसको हाइड्रोजिनेशन नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेशन होता है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। तो इन अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को हम सेचुरेटेड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये मार्केट के अंदर, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा वो आपको समझना है। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट करो, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। तो अपना अगला जो रिएक्शन होने वाला है उसको लिखेंगे, इसको मिटा दें। चलिए, तो अपना जो अगला रिएक्शन होने वाला है वो क्या है, वो है अपना क्लोरीनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीनेशन बोल सकते हो उसको, या सिंपली आप इसको सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्लोरीनेशन क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझा देंगे हम, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो दिया वो क्लोरीन से ही सब्स्टिट्यूशन कराना है, इसलिए हम इसको क्लोरीनेशन बोल रहे हैं। वैसे इसका नाम जो है वो क्लोरीनेशन नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ही एनसीईआरटी में लिखा होता है। तो ये जो रिएक्शन है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट होगा, कोई आएगा किसी की जगह लेगा, तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर होता ये है, सिंपली हम एल्केन लेके आते हैं, एल्केन में हम लेके आए अपना मेथेन, और हम यहाँ पर क्या रिएक्शन कराएंगे, किस रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हम एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो एल्केन में ही होगा। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, एल्केन में। हाइड्रोजिनेशन जब हमने कराया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया, तो हाइड्रोजन हम ऐड कहाँ कराएंगे, एल्कीन या एल्काइन के अंदर। अनसेचुरेशन वाले जिसमें भी हैं, जिसमें अनसेचुरेटेड एल्कीन या एल्काइन होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनके अंदर आप किसी चीज़ को ऐड करा सकते हो, जैसे हाइड्रोजन को ऐड करा सकते हो। ठीक है, या किसी और को भी ऐड करा सकते हो, लेकिन जो आपके सेचुरेटेड हैं वो पहले से ही सेचुरेटेड है, पहले से ही उतना हाइड्रोजन उसके पास है, तो यहाँ पर आप केवल सब्स्टिट्यूशन ही कराते हो। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पर किसी को लाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो ये जो Cl2 है ये अपने आप में खुद स्टेबल होता है, ये इसमें जाके क्यों जुड़ेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर यूज करना होता है सनलाइट, या फिर यूवी लाइट, या फिर हीट। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप दे दोगे तो ये Cl2 जो है ये सबसे पहले टूटता है, टूट के बनता है रेडिकल। आपको नहीं पढ़ना है रेडिकल क्या होता है, छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सिंपल क्लोरीन को क्या करना है आपको, यहाँ समझो, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन के साथ गायब करना है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ गायब करोगे तो हो जाएगा HCl। ठीक है, अब यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 3, और एक Cl यहाँ का बचा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ गया, एक बचा वो यहाँ आके लग जाएगा इस तरीके से। तो बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ठीक है, IPAC नाम बोलेंगे तो क्लोरोमेथेन हो गया। फिर क्या होता है, वो जो बना है क्लोरोमेथेन आपका, उसका फिर रिएक्शन होता है फर्दर Cl2 से, और फिर एक H फिर Cl के साथ जाता है HCl, और फिर यहाँ पर बचते हैं 2 H, और एक क्लोरीन था ही, एक क्लोरीन बचा वाला आएगा, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे। और फिर ये रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगा, और फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगा, फिर एक H यहाँ से एक Cl के साथ चला जाएगा, और फिर एक Cl आके यहाँ आके जुड़ेगा, तो 3 Cl हो जाएंगे, और एक H गया तो एक H बचेगा, तो CH-Cl3 बन जाएगा। और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी और है, तो फिर ये रिएक्शन होगा, और फिर यहाँ से एक H बचा हुआ Cl के साथ चला जाएगा, और फिर यहाँ पर एक क्लोरीन और आएगा, और इस तरीके से 4 क्लोरीन यहाँ पर हो जाएंगे। यानी ये क्लोरीन क्या कर रहा है, लगातार हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे जा रहा है। कब तक करे जा रहा है, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन के चुरा नहीं ले जाता, तब तक ये जो है सब्स्टिट्यूशन करे जा रहा है। तो इसको हाइड्रोकार्बन यानी मेथेन ने क्या किया, थोड़ा सा जगह क्या दिया, ये तो पूरा कब्जा ही करने लगा उसके घर में। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया पहले, फिर दूसरा गायब किया, फिर तीसरा, फिर चौथा,
सारे के सारे हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट करता जाएगा अगर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करा गया तो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम इस रिएक्शन को जो है वो आगे नहीं जाने देंगे, या कुछ करते हैं वो, लेकिन वो आपका 12th का पार्ट होता है, यहाँ का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब सिंपल आपको समझो यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो बना ये क्या नाम से फेमस है, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ये सबसे फेमस चीज़ यहाँ पर है, ये अपना जो है CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है, एनेस्थीसिया देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, जो आपने देखा होगा मूवीज़ में रुमाल में निकाल के ऐसे लोगों को सुंघा के बेहोश कर देते हैं, किडनैपिंग में यूज़ करते हैं, वो यही होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। जैसे वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, अच्छी मतलब लगभग सभी चीज़ों को वाटर अपने में डिजोल्व कर लेता है, सिमिलर उसी तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करेंगे अगर हम, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपना आता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में ये रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना है, जब भी क्लोरीन दिखाई दे आपको समझ जाना है सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ भेज दो, बचा हुआ क्लोरीन ले जाके चिपका दो वहाँ पर। ठीक है, और ऐसे करते 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 तब तक करो जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक आपको ये कार्यक्रम करते जाना है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हुआ आज का अपना लास्ट रिएक्शन। तो ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनका केमिकल प्रॉपर्टी था। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये 4 रिएक्शन देखे हैं। अभी हमारे रिएक्शन जो है वो समाप्त नहीं हुए हैं, अभी इसके बाद हमको जो है वो एथेनॉल को अलग से पढ़ना है। एथेनॉल उसके सारे रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा एथेनोइक एसिड जो हमको पढ़ना है उसके भी हमको सारे रिएक्शन अलग से पढ़ने हैं। तो हमारे अब हम क्या करेंगे, दोनों का एक अलग अलग स्पेसिफिक लेक्चर लेके आएंगे। एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 रिएक्शन है एथेनॉल के अंदर, और दोनों को हम लोग को डिस्कस करना है। और एक हम लेके आएंगे एथेनोइक एसिड का लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमको 3 रिएक्शन जो है वो पढ़ने हैं मेजर, और बहुत इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन हमारा होने वाला है। वो लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से एक रिएक्शन जरूर आएगा। ठीक है, तो एक आपका एथेनोइक एसिड वाले से आ जाएगा, एक आपका इथेनॉल वाले से आ जाएगा, और एक आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कम से कम 5 या 6 नंबर तो यहाँ से तैयार हो ही जाएगा इन 2-3 दिनों के अंदर। तो आपको इतना तो रिवाइज कर लो, बाकी फिर हम लोग अगला लेक्चर अब लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।